बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी को देना हो तो सबसे बड़ी चीज क्या है, वो दुआ है। किसी को गिफ्ट दे तो वो दुआ के तौर पे दे। दुआ एक बेहतरीन गिफ्ट है और बेहतरीन चीज है जो आप किसी को दे सकते हैं या ले सकते हैं, तो इसलिए दुआ दें। तो देखिए, आज मैं बना रहा हूं अपने किचन में करेले गोश्त। ये किसका फेवरेट ना होगा, सबका ही फेवरेट होता है। मेरे वालिद साहब का और मेरी सिस्टर का तो बहुत फेवरेट है। तो वालिद साहब को बहुत पसंद है। जैसे ही ईद खत्म हुई तो वो करेले ले आए। करेले ढूंढते रहे तो करेले एक अच्छे माल से मिल गए तो वो ले आए। देखिए कितने अच्छे करेले हैं, बिल्कुल ताजे ताजे करेले हैं। तो ईद के बाद फौरन से वेजिटेबल खाने का दिल किया उनका, तो देखिए करेले लेकर आए हुए वालिद साहब मजेदार से। और उसके अलावा देखिए करेले और गोश्त बहुत अच्छी रेसिपी है, ये बहुत लोगों की पसंदीदा है। करेले गोश्त अच्छे बने हो, साथ में तंदूर की रोटी और साथ में पतली लस्सी, तो ये कंप्लीट मील और खूबसूरत मील है। पाकिस्तान के ये जो रूरल एरियाज हैं उनमें ये बेहतरीन मील माना जाता है भी बहुत अच्छा है। तो देखिए ये हड्डी वाला गोश्त है। साथ में हड्डी वाला गोश्त किसी भी चीज का टेस्ट जो है बढ़ा देता है, इसलिए हड्डी वाला गोश्त जरूर लिया करें। ये हमारे पास फ्रीज हुआ हुआ गोश्त है। हम गट्ठा गोश्त लाते हैं और उसको इस तरह से फ्रीज करके रख देते हैं, इसलिए ये फ्रीज है, फ्रोजन ये मीट है। तो ये बीफ विद बोन है, यानी कि बड़ा गोश्त हड्डी वाला है। हड्डी वाले गोश्त का किसी भी चीज में जायका ज्यादा आता है, टेस्ट इनहेंस ज्यादा हो जाता है बनिस्बत के विदाउट बोन गोश्त ले, उससे इतना टेस्ट डेवलप नहीं होता। तो देखिए सब्जी में गोश्त डाले तो उसका जायका बहुत बढ़ जाता है। जैसे करेले में गोश्त डाले तो बेहतरीन एक डिश क्रिएट होती है। तो देखिए उसके लिए कुकर चढ़ा लिया, कुकर में डाला है थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें झटपट सी रेसिपी तैयार करनी है। तो ये है भी फ्रोजन है, ये खुद भी पानी छोड़ेगा थोड़ा सा। तो इस तरह से सबसे पहले गोश्त डाल लेते हैं बीच में, और उसके बाद देखें सिस्टर ने ये प्याज और लहसुन काट के रखा है। प्याज और लहसुन डाल देंगे, दिखाओ। प्याज और लहसुन डाल देते हैं बीच में, इस तरह से ये सारा प्याज डल जाएगा और आधा लहसुन डल जाएगा इस तरह से। और उसके अलावा अदरक का आधा सा टुकड़ा डालेंगे। अदरक पीस कर डाली जाती है हमेशा फ्रेंड। अदरक क्योंकि गलती नहीं है, एक ऐसी चीज है अदरक कभी भी नहीं गलती, यानी कि ये गल के मैश नहीं होती, ये साबित ही रह जाती है। तो इसलिए इसको पीस कर डालना बेहद जरूरी है। प्याज और लहसुन तो आप जानते ही हैं, वो मसाला बन जाता है, वो गल जाता है फौरन से। तो इसलिए अदरक का छिलका उतार के इसको पीस कर डालें। तो अदरक जो है ये भी एंटीबायोटिक है, यानी कि ये आपके जिस्म में कोई भी जख्म वगैरह हो या इस तरह के कोई कैंसर की बीमारी हो, ये उसको हील करती है। अदरक का कावा भी जरूर पिया करें, अदरक बहुत अच्छी है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, और आपकी जो है हेल्थ के लिए भी अच्छी है। अदरक की चाय भी अच्छी बनती है। अदरक की चाय बहुत अच्छी बनती है, अदरक का कावा पीना चाहिए। अदरक के कावे से एक तो वेट लॉस होता है, वैसे तो आप मुझे देख के कह रहे होंगे वेट लॉस, दरअसल जो अदरक है ये एंटीबायोटिक है, जिस तरह हल्दी एंटीबायोटिक है, ये अंदर कैंसर को नहीं होने देती, बल्कि अगर कोई बीमारी है उसको रोकती है, ये रोकने में मददगार साबित होती है। तो इसलिए अदरक का आप बेशक इस तरह से कावा भी पिए कि पानी उबाल लें, उसमें अदरक पीस कर डाल दें और वो पी लें। वो वेट लॉस के लिए भी अच्छी है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छी है और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। और इसके अलावा सिस्टर सही बता रही थी, इसकी चाय भी बहुत अच्छी बनती है। चाय सारी बना के फिर अदरक पीसी भी बीच में डाल दे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए इतनी सी अदरक डालेंगे, दिखाओ बीच में व्यू दिखाओ। कुकर है ना ऊंचा हो गया है ना, अब आट भी जाओ। तो देखिए अदरक भी डाल दी है। अब उसके अलावा मैं डालूंगा इसमें टमाटर। टमाटरों का छिलका उतार लेंगे फ्रेंड इस तरह से।
टमाटरों का छिलका उतार ले, चाहे तो उबाल के उतार ले, चाहे तो इस तरह जिस तरह मैं उतार रहा हूँ इस तरह उतार ले। अगर आपकी नाइफ शार्प होगी तो टमाटर का छिलका बासानी उतर जाएगा। तो नहीं, अगर आपसे इस तरह नहीं उतारा जाता, थोड़ी मेहनत लगती है, तो फिर आप इसको हल्का सा बॉईल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। टमाटर का छिलका फॉर हेल्थ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, और इसके अलावा ये आपकी डिश को खराब भी करता है, उसकी प्रेजेंटेशन को खराब करता है। यानी कि टमाटर का छिलका दिखेगा तो कोई निकालेगा, बुरा लगता है, फिर वो इस तरह से टमाटर का छिलका इसलिए उतार लिया करें इस तरह से। आजकल टमाटर रमजान के बाद तो बहुत सस्ते हो गए हैं, अब तो इनका रेट इंतहाई गिर गया है। तो टमाटर भी अच्छा आ रहा है, दिखाओ कितना प्यारा टमाटर है, देखिए। तो टमाटर फ्रेंड्स हमारी डिशेस में, पाकिस्तानी डिशेस में, तो ये एक ग्रेवी का काम भी करता है और टेस्ट को भी इनहेंस करता है, तो इसलिए टमाटर थोड़ा ज्यादा ही डाला जाता है हमारी डिशेस में। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। कमेंट्स करके जरूर बताया करें आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए आज हम बना रहे हैं मजेदार से करेले गोश्त। ईद के फौरन बाद कुछ सब्जी खाने का दिल किया तो वालिद साहब ने कहा करेले गोश्त खाऊंगा, तो करेले गोश्त उन्होंने स्पेशली ढूंढे और फिर करेले लेकर आए। देखिए कितने अच्छे से इनका छिलका उतर जाता है। अगर आपकी नाइफ शार्प होगी तो इनका छिलका इसी तरह उतर जाएगा, देखिए। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके जरूर बताएं करेले गोश्त किस किस का फेवरेट है। हमारे घर में तो ये सबका ही तकरीबन फेवरेट है। सिस्टर का फेवरेट है, वालिद साहब का फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, वालदा साहिबा का फेवरेट है। तो हम करेले गोश्त बड़ी शौक से खा लेते हैं, और करेले गोश्त हम कड़वे ही खाने पसंद करते हैं फ्रेंड। हम इसकी कोई कड़वाहट नहीं निकालेंगे। मैं आपको बताऊंगा ओरिजिनल रेसिपी जो है करेले की क्या होती है। देखिए जो चीज अल्लाह ताला ने जैसी बनवाई है, जैसी बनाई है, अल्लाह ताला की रहमत भी है और नेमत भी है, तो देखें वो उसी तरह ही खाई जाए, बनिस्बत के उसकी कोड़ निकाली जाए, फिर उसे धोया जाए, उसे नलाया जाए, उसे काटा जाए, उसे तला जाए। तो देखें हम ओरिजिनल करेले खाना पसंद करते हैं। मैं आपको आज ओरिजिनल रेसिपी दूंगा करेले की। देखिए टमाटर काट लिए और कुछ हरी मिर्चें भी ब्लांच कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए हरी मिर्चें भी काट ली हैं, और ये जो चीजें इनको करते हैं साइड पे इस तरह से। और ये जो टमाटर और हरी मिर्चें गोश्त में डालेंगे लो क्लोजली। इस तरह से। अब भाई फ्रेंड्स मसालों की बारी। देखिए पानी इसलिए कम डाला हुआ है कि गोश्त कुकर में बस 2-3 मिनट ही पकाया जाता है। अगर कुकर में गोश्त ज्यादा पकाएंगे तो गोश्त जो है वो इस तरह से ज्यादा गल जाएगा और रुई की तरह हो जाएगा, वो फिर टेस्ट पे अच्छा नहीं लगता। देखिए हम कुछ सूखे मसाले ले लेते हैं, जिसमें स्पाइस जीरा और थोड़ा सा गरम वैसे भी मसाला। करेलों को गलने में ना टाइम भी लगेगा ना, तो गोश्त ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए सूखा धनिया सबसे पहले डाल लेते हैं थोड़ा सा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है किसी भी चीज का। तो सूखा धनिया जो है किसी भी चीज में एक अच्छा टेस्ट डेवलप करता है, इसलिए डाला जाता है। और इसके अलावा स्पाइस जीरा तो आप सब जानते हैं, मीट वगैरह में डलता ही डलता है, सब वेजिटेबल में भी डलता है, पर मीट में जरूर डलता है। तो इस तरह से और काली मिर्च
थोड़ी सी डाल देते हैं साबुत। काली मिर्च किसी भी चीज में टेस्ट को बढ़ा देती है, थोड़ी यूज की जाए तो अच्छा टेस्ट क्रिएट होता है। अगर बहुत ज्यादा डाल दी जाए तो ये किसी भी चीज को कड़वा कर देती है। ये डाल दी। अब इसको हम मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल गर्मी का सीजन है, मई जा रहा है। वैसे तो इस्लामाबाद में पता नहीं कैसा मौसम हुआ हुआ है, कभी ठंड हो जाती है और कभी गर्मी हो जाती है। आज थोड़ा सा गर्मी वाला मौसम है। वैसे 2-3 दिन से इस्लामाबाद में ठंड हो जाती है, सर्दी लगती है इंसान को। तो देखिए, इसलिए गर्मियों में मसाले थोड़े कम खाएं, जैसे गरम मसाला वगैरह है, या अंडियों में, या फिर नॉर्मल सुरख मिर्च वगैरह की कम यूज करें, क्योंकि ये फिर आपको प्यास की शिद्दत बढ़ाती है और इसके अलावा ये आपके मैदे वगैरह के लिए अच्छी नहीं है। दिखाओ, सूखा धनिया और सफेद जीरा और काली मिर्च इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से। और ये जो बीच में है इसको भी इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा के डाल देंगे। कोई भी चीज फ्रेंड्स वेस्टेज में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक तो रिस्क है, अल्लाह की नेमत है, और ऊपर से आपको पता ही है आजकल महंगाई इतनी है कि कोई चीज वेस्ट करने का दिल नहीं करता। गरम मसाले वगैरह तो वैसे ही बहुत महंगे हैं। तो देखिए, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। ये बाजार से पिसा हुआ गरम मसाला है, इस तरह से, जस्ट फॉर टेस्ट। ये भी डाल दिया। आप डाल देंगे कुकिंग ऑयल। इधर का क्या व्यू ले रहे हैं? ये देखिए, ये कुकिंग ऑयल है, ये डाल देते हैं इस तरह से। और उसके अलावा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डाल देंगे। अब इसको दिखाओ, इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 3-1 मिनट हम इसको प्रेशर कुक कर देंगे। इस तरह से नमक मिर्च नहीं डाला गया। अभी नहीं डाला। तो देखिए, सिस्टर ने याद कराया, नमक मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं इस तरह से। और उसके अलावा हल्दी पाउडर डाल लेंगे। और उसके अलावा डाल लेंगे नमक। करेले हैं। इस तरह से डालने के बाद अब इस पे इसको कवर अप कर देंगे और इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए सीटी लगा देंगे। ठीक। यानी कि जितने में हमारे करेले होंगे उतने में हम करेले होंगे नहीं, गोश्त होगा, उतने में हम जो है ये अपना काट लेंगे। क्या कहते हैं इसको? करेले काट लेंगे। जब तक गोश्त गल रहा है तब तक हम करेले काट लेते हैं, धो के अच्छे से।
देखिए करेलों को धो लेंगे। दिखाओ सही हो गया। तो देखिए करेले काट लेते हैं। रखो फ्रिज में। ठीक है। इनका कोई छिलका वगैरह हम नहीं उतारेंगे, इसी तरह हमारे घर में खाए जाते हैं। तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो देखिए इस तरह से काट लेते हैं इसके लिए, और इसके अंदर से ये छिलका रिमूव कर देंगे। छिलका नहीं, बीज सीड्स रिमूव कर देंगे इस तरह से। तो देखिए करेले हमने सीडलेस कर दिए। ये देखिए सारे सीड्स निकाल लेंगे, इनको कर देंगे वेस्टेज डस्टबिन इस तरह से। और ये जो करेले निकालेंगे इनको धो लेते हैं, धो नहीं देते, काट लेते हैं। दो तो पहले ही लिए थे ना जी। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो इसका छिलका है इसी में न्यूट्रिशंस है, तो इसको कभी भी रिमूव नहीं करेंगे। बस इसी तरह ही हम इसको इस तरह से काट लेंगे। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं, दरमियाना काटेंगे ताकि खाने में भी मजा आए इस तरह से। कौन है पापा? आवाज आ रही है ना सब। हाँ अच्छे अच्छे हाँ।
इसी तरह से फ्रेंड्स सारे करेले काट लेंगे इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से काट के रखते जाएंगे। ये सारे करेले इसी तरह से काट लेते हैं। ठीक। करेलों को जूस भी लोग बनाते हैं, पता है? करेले का जूस वो जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। तो देखिए जब तक करेले धोकर काट लिए तो हमारे कुकर गोश्त भी हो गया डन। तो अब इसकी इस तरह से निकाल देते हैं। तो देखिए हम गोश्त चेक करते हैं। ये निकल गई है सारी। देखिए गोश्त डन हो गया। गोश्त को निकालेंगे इसमें कढ़ाई में। देखिए इस तरह से दिखाओ। देखो चेक करो हो गया है ना, बिल्कुल डन हो गया। इससे ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना क्योंकि सिस्टर सही कह रही है करेले के साथ भी गोश्त पकेगा ना। करेला भी बहुत सख्त होता है पता है? जी उसको भी टाइम टेकिंग लगेगी। देखा फ्रीज होने की वजह से इसमें पानी फिर भी बहुत है, हालांकि पानी मैंने बहुत कम डाला था। तो इसलिए जो फ्रोजन गोश्त कुकर में चढ़ाना हो उसमें पानी इंतहाई कम डाला जाता है। ये देखिए पानी भी बेशुमार है। अब ये सूखेगा तो फिर मैं जो है गोश्त की बुनाई करूंगा। डन। अभी फुल डालूंगा। ठीक है, इतना ही चाहिए हमें, पता है?
कवर अप करते हैं, थोड़ा सा गल भी जाए वो और पानी भी हमारा ड्राई हो जाए अच्छे से। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, अब गोश्त बुनाई पे आ गया। गोश्त इस स्टेज पे आ गया कि इसकी बुनाई की जाए अच्छे से। दिखाओ ना, दिखाओ। यहाँ से ले लेंगे एक चम्मच। इस चम्मच से आसानी से गोश्त की बुनाई वगैरह हो जाती है। हाँ जी। तो देखिए, आप गोश्त को इस तरह से भूनेंगे। बीफ को भूनना बेहद जरूरी है। वैसे तो किसी भी मीट को जो है भुना जाता है, चाहे चिकन हो, चाहे बकरे का गोश्त हो, चाहे बीफ का गोश्त हो। तो देखिए, इसको इस तरह से भून लेंगे। गोश्त को भूनने से इसकी हीट खत्म हो जाती है, यानी कि इसमें एक स्मेल सी होती है वो खत्म हो जाती है। अगर भूनेंगे नहीं तो फिर खाया नहीं जाएगा हीट की वजह से। तो देखिए, ऊपर से हवा आ रही है अच्छी अच्छी चिमनी से, तो इस वजह से गैस जो है वो हिल रही है। देखो कितनी तेज गैस हवा आ रही है। हवा की वजह से ना रुक जाती है ना। अगर छत पे कुकिंग करे तो क्या बने हमारा, है ना? फिर तो बनेगी। बहुत आवाज चलती है वहाँ पे। एक दो कुकिंग जो है मेरे छत पे भी की है, वो भी वीडियो है, वो भी जरूर देखें। पर हवा बहुत होती है इस वजह से और वीडियो नहीं बनाई छत पे। हालांकि मेरे वालिद साहब ने सेटअप भी लगा के दिया था गैस का सारा ऊपर कुकिंग का, पर वो चल नहीं सका इस वजह से कि हवा बहुत चलती है छत पे, तो फिर खाना नहीं पकता। ये देखिए, अभी ये किचन है, फिर भी ऊपर कुकिंग हॉब से हवा आ रही है बहुत तेज। तो देखिए, गोश्त की थोड़ी सी बुनाई करेंगे इस तरह से। नहीं ला दो। देखिए, गोश्त और मसाला कितने अच्छे से भुन गया और कलर कितना प्यारा आया है फ्रेंड्स। कलर देखिए कितना खूबसूरत है। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही। दही डालने से एक टेस्ट अच्छा सा डेवलप हो जाता है किसी भी चीज का। देखिए, 2 टेबलस्पून दही डाल देते हैं। इस तरह से तकरीबन 2 टेबलस्पून दही डाल देंगे। दिखाओ दही डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, दही डालने की वजह ये है, दही डालने से किसी भी चीज का टेस्ट इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसलिए दही डालिए। दही ग्रेवी को भी थिक करती है और इसके अलावा टेस्ट को भी, आपके किसी भी चीज के टेस्ट को, हांडी के टेस्ट को बढ़ा देती है। देखिए, दही डालने के बाद थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे दही की। कितना प्यारा कलर आ गया, दिखाओ मसाले का कितना प्यारा कलर आया। अब इसमें डाल देंगे बारी आ गई करेलों की। तो देखिए, 2 प्लेट करेले
सबसे पहले ये वाली डालते हैं और उसके बाद ये वाले भी डालते हैं। और करेलों को भी भून लेंगे थोड़ा सा। करेलों की बुनाई कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। देखिए सारा मसाला भी मिक्स कर लिया, करेलों को भी भूनेंगे थोड़ी देर। और फ्रेंड साथ पे रख लेते गरम पानी, बाकी करेले भूनने तो फिर गर्म पानी डाल देंगे करेले गलाने के लिए। और इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी गर्म हो जैसे तब तक तीन लोग ठीक, गैस बंद हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स करेले अच्छी तरह से हमने भून लिए गोश्त के साथ। देखिए कितने अच्छे से भून गए करेले। तो देखिए करेले भून चुके, करेलों को इतना ही भूनना है। और अब इसमें डाल देंगे ये जो गर्म किया हुआ पानी। इस तरह से करेला थोड़ा गलने में टाइम लेता है, इसलिए पानी थोड़ा ज्यादा डालेंगे। करेला कच्चा नहीं होना चाहिए। इस तरह से इतना पानी डालेंगे कि करेला डूब जाए। और
इसको इस तरह से मिक्सअप करेंगे। और इसको कवर अप कर देंगे, लो फ्लेम पर रखेंगे जब तक करेला हमारा अच्छे से गल जाए। देखिए इस तरह से करके, और इसको कवर अप करके लो फ्लेम पर रखेंगे कि करेला हमारा अच्छा सा गल जाए। फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है हम अपने वालिद साहब के रूम में। देखिए ये उनका रूम है। अभी ये सही से, ये सेकंड पोर्शन का रूम है, तो ये अभी सही से पेंट वगैरह नहीं हुआ। पेंट वगैरह का काम चलेगा, और भी काम, काफी सारे काम करवाने हैं। कुछ पैसे पेंडिंग है तो वो मिलेंगे, तो देखिए वो करवाएंगे। तो ये देखिए ये मेरे वालिद साहब का रूम है। ये शहद है, ये असल छोटी मक्खी का शहद है, यही वालिद साहब खाते हैं। ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। देखिए उन्होंने काफी सारी चीजें रखी हुई है। हाँ। तो देखिए ये ऊपर पोर्शन का किचन है। ये भी मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक दफा। तो ये देखिए इस तरह से, इसमें भी हर जरूरत की चीज है, तकरीबन हर जरूरत की चीज इसमें भी रखी हुई है। हर चीज है, देखिए इस तरह से हर चीज रखी हुई है बना के, हर चीज है। देखिए तकरीबन हर इसका जो है कबर्ड भरा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए बर्तनों का तो वालिद साहब को बेहद शौक है। ये देखिए जगह जगह हमारे बर्तन पड़ा हुआ है। ये देखिए ट्रे वगैरह सब कुछ इधर प्रॉपर इंतजाम है। रोलिंग पिन और रोटी बनाने के लिए कुकिंग ऑयल भी पड़ा हुआ है। अगर ऊपर खाना बनाना हो तो तवा, बंदा हर चीज तकरीबन इधर भी है। देखिए दूसरा भी खोलो। हर चीज तकरीबन रखी हुई है इधर भी। ये भी नीचे भी सारे भरे हुए हैं, ये बर्तन ही बर्तन। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, ये मैंने भी लिए, सिस्टर ने भी लिए। ये ऑल पर्पज यूज किए जा सकते हैं। दिखाओ, ये मैंने ज्वेलरी के लिए भी वही लिया ना। है। ये देखिए ऑल पर्पज यूज है। इसमें चाहे कुछ भी रख लें, स्विंग यानी कि सिलाई मशीन से मुतालिक चीजें, यानी कि सुई धागे वगैरह, या फिर ये ज्वेलरी सेटअप, या फिर कुछ भी रख लें। हमने चमचे रखी हुई है, चमचे छुरियां वगैरह रखे, इसलिए ये मैंने भी लिया है, मेरी सिस्टर ने भी लिया। मेरी सिस्टर के पास तो 5 दराजों वाला है, ये 4 वाला है मेरे पास। ज्वेलरी रखी है मैंने और उसमें। इसके अलावा सब सेटअप माशाल्लाह से इधर मौजूद है हमारे पास, ऊपर भी। हाँ, तो देखिए वाली साहब के कमरे की डस्टिंग वगैरह भी मैं ही करता हूँ। देखिए टीवी साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। और वैसे तो ये साफ सुथरा ही रहता है कमरा उनका, वो खुद ही रहती है इस कमरे में। देखिए लेस वगैरह भी रखे हैं, वो शौक से खाते हैं इस तरह की चीजें, बिस्किट वगैरह। और ये हमारे कालीन पड़े हुए हैं, दिखाओ कालीन। ये कालीन है, ये इंतहाई एक्सपेंसिव और महंगे कालीन है, इम्पोर्टेड। इनकी भी हम कभी वीडियो बनाएंगे इनकी भी इंशाल्लाह। वीडियो इंशाल्लाह जल्द बनाएंगे। तो ये रखे हुए, जब पेंट वगैरह का काम सारा हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये भी आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। कालीन वगैरह। तो देखिए खजूरें भी रखी हैं, जुशांदे भी रखे हैं, काफी सारी चीजें रखी हैं। तो मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज कर देता हूँ। डिशवॉशर भी जैतून के रखा तेल हुआ है। देखो, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और खजूर लो सिस्टर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सीधे हाथ से लो। आप भी खाओ। इंशाल्लाह जब सही से पेंट हो जाएगा तो ये घर बहुत क्लीन अप होगा। तो फ्रेंड देखिए, मैंने आपसे खजूर खा लो, एक मिनट खा लो। चलो
तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे मैंने शेयर की वादा की शॉपिंग, सिस्टर की शॉपिंग, ईद शॉपिंग, उसके अलावा भाई की भी शॉपिंग शेयर की। अब मेरी और मेरे वालिद साहब की बारी है। जैसी मेरी शॉपिंग है वैसी ही बिल्कुल वालिद साहब की है। तो उनके तो कपड़े अलमीरा में पड़े हैं, ऊपर अलमीरा में पड़े हैं, तो मेरे ख्याल में वो निकालने की जरूरत तो नहीं है। मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाता हूँ। जैसी मेरी शॉपिंग है वैसी मेरे वालिद साहब की है। सबसे पहले एक बनैन है, उसके अलावा मेरा एक सूट ये है ब्लू कलर में, सॉफ्ट कॉटन, इंताई कीमती कपड़ा है ये। उसके अलावा एक सूट ये है, ये कलर, एक इस जैसा मैंने पहन भी लिया है ईद के पास डे, एक ये ग्रीन कलर में, और उसके अलावा एक मेरा सूट ये वाला है और एक मेरा सूट ये वाला है। आपने 6 जोड़े सिलाए थे ना, एक मेरे पहना 6 जोड़े थे, पापा के जो थे ना वालिद साहब के मेरे 5 जोड़े थे। तो बिल्कुल उनके भी सेम ही है, कलर वगैरह हमारे सेम है। और ये जो ये बुनैन है ये भी बिल्कुल सेम है उनकी। ये दिखाओ। 5 नहीं, पापा के 7 थे, 2 यहाँ पे भी दिए थे ना। हाँ 2 यहाँ पे दिए थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्लोज व्यू लो इनका सूट्स का। एक कलर मेरा ये है, एक कलर मेरा ये है ईद शॉपिंग का, एक कलर ये है, एक कलर ये है। इसका थोड़ा सा डार्क कलर मैंने पहन भी लिया था, इसके एक सूट पहना है। 7 मेरे थे, 7 वाली साहब के थे। बिल्कुल सिस्टर सही कह रही है। एक ये ब्लू कलर का है, ये मेरा फेवरेट है सॉफ्ट कॉटन में, और एक ब्लैक है। ठीक है। तो देखिए वाली साहब का ग्लास दूध वाला धो देता हूँ। रात को उन्होंने दूध पिया था तो उनका गिलास है, ये भी धो दिया। तो देखिए माशाल्लाह से किचन सेटअप ऊपर भी उसी तरह डन है जिस तरह नीचे डन है। यानी कि इसमें भी एकदम से हम कोई चीज पका सकते हैं। सौदे साल सब कुछ पड़ा हुआ है इसमें। तो देखिए यहाँ से ले लेते हैं एक प्लेट और इसमें पुदीना ले लेते हैं। पुदीना तोड़ लेते हैं। मैं आपको पुदीना भी दिखाता हूँ। एक मिनट, ये कुकिंग रेंज दिखा, वो ब्लेंडर दिखा। इस ओवन में कभी मिनी पिज्जा भी बना। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी वालदा साहिबा ने ये गमलों में जो है पुदीना लगाया है। उनका शौक है, वो हमेशा लगाती हैं गमलों में पुदीना। तो चटनी बनाने के लिए पुदीना तोड़ लेते हैं। दिखाओ कितना फ्रेश है। इस तरह से पुदीना इस तरह से तोड़ा जाता है। कितना फ्रेश है, खुशबू आ गई एकदम, है ना जी। ये जो फूल होता है ना, ये आगे जो पड़ रहा है ये जी जी इसका एसेंस बनता है। जो मिंट एसेंस नहीं होता जी। वो इसका बनता है। कितना फ्रेश है पुदीना, बहुत फ्रेश है और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है जी। ये वाला भी दिखाओ। बहुत है। हाँ जी, इतना ही लो जिस तरह हमने बनाना है, फिर हम और तोड़ लेंगे, ठीक है। ये छोटे गमले में भी लगा हुआ है, देखा। तो देखिए कितना सारा पुदीना ले लिया। पहले लहसुन भी लगा होता था, अब लहसुन खत्म है, सीजन ऑफ हो गया। ठीक है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और वेदर दिखाओ कितना प्यारा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, पुदीना धो के ले आए और हरी मिर्चें ली है, 2 लहसुन के जवे लिए। और दिखाओ करेले भी बिल्कुल इस तरह से कोई वजनदार चीज रख के दम पे रखे। करेला अच्छी तरह कुक होना चाहिए। करेला हमेशा कच्चा रह जाता है, तो कच्चा नहीं होना चाहिए। इस तरह वजनदार चीज रखी है और करेले पक रहे अच्छे से।
तो अब पुदीना धो लेते हैं। इस तरह से पुदीने को वॉश कर लेंगे। अब कल परसों कल फ्रेंड कल आसा जी जी सारे मसाले कूट कर रखेंगे, ठीक है। ठीक है। क्योंकि मसाले चाहिए होते हैं रेडी टू कुक हो ना, देखिए रेडी टू। पुदीना लीजिए, थोड़ा सा काउंटर क्लीन कर लेते हैं। जैसे ही हम कोई चीज़ बनाए तो वो मसाला हमारे पास मौजूद हो, हम है ना रेडी से। रेडी टू कुक हो ना, रेडी टू कुक होना चाहिए, फौरन से निकाला और यूज कर लिया। तो देखिए अब ये अपनी लंगड़ी वापस ले लेते हैं हांडी से, इसको दी हुई थी हमने। तो देखिए सबसे पहले पुदीना डालेंगे, लंगड़ी है, स्टील की लंगड़ी है हमारे पास, और दूसरी भी लंगड़ियां हैं, पर वो थोड़ा हम समझते हैं जैसे हमारे लिए भार हो, टाइम टेकिंग हो। ऊपर भी हमने दिखाई है ना अपने व्यूवर्स को, वो सब सेटअप है हमारे कौन पास। सी वाली है हमारे पास लंगड़ी? वो मार्बल की भी है, और दूसरी वो कौन सी होती है दूसरी? लकड़ी। नहीं, लकड़ी की भी है, मार्बल की भी है, और ये स्टील की भी है, और उसके अलावा पत्थर की भी लंगड़ी है। हाँ पत्थर की भी है। मार्बल की तो मामा की भी है ना। जी जी। तो देखिए हरा धनिया भी डाल दिया, और दो जवे लहसुन के डालेंगे। इससे चटनी में जायका भी अच्छा आता है और हजम के लिए बहुत अच्छा होता है, आप तो जानते ही हैं लहसुन। तो मैं आपको कभी लहसुन और सुरख मिर्च की भी चटनी बनाना सिखाऊंगा, वो भी इंतहाई टेस्टी होती है। और इंशाल्लाह कभी जल्दी आलू के पराठे बनाएंगे, फिर भी चटनी बनाएंगे, ठीक है। इमली की भी बना लेंगे। दूसरे पुदीने की चटनी ऐसे खाई जाती है उसके साथ, आलू के पराठे के साथ। तो देखें अब इसमें डाल लेते हैं सफेद जीरा, चाहे तो रोस्ट करके डालें, चाहे इसी तरह डालें, इस तरह से। और उसके अलावा डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर से टेस्ट अच्छा आता है चटनी में, इस तरह से। और डालेंगे इसके अलावा क्या चीज? नमक। और इन सब चीजों को पीस लेते हैं अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, करेले ऑलमोस्ट डन है। देखिए करेले बस तैयार हो ही गए, और साथ में देखिए तवा चढ़ा लिया, सिस्टर रोटियां बनाने लगी हैं। देखिए रोटियां बनाने के लिए उन्होंने तैयारी पकड़ ली है। साथ में मजेदार सी रोटियां तैयार करते हैं, चटनी तैयार करेंगे और पतली सी लस्सी तैयार करेंगे। मैम ऐसे रोटी को दबाते हैं ताकि ना इसमें जो है मोटी ना रह जाए साइडों से। कहीं से कच्ची हो तो कच्ची। अच्छे से। ऐसे पहली ऐसे। रोटी है जी, फिर भी अच्छी बनी, देखो बहुत अच्छी बनी। अच्छी बनी है ना। हाँ, वैसे तो पहली रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती। ये देखो कितनी प्यारी बनी कितनी है। प्यारी बनी है। आटा भी तो महंगे वाला है ना। जी। ठीक है, बस ये ऑलमोस्ट डन है। ये जो आटा है ना, ये करेले ग्रेन को- आटा है, पता है ग्रेन। होल ग्रेन आटा है। होल ग्रेन। ये वो खुला नहीं, पैकेट वाला। अब इसको ना ऐसे थोड़ा सेक लेंगे ताकि जो कसर इस पे रह गई है ना वो पक जाए और थोड़ी रोटी कुरकुरी हो जाए। हाँ कुरकुरी हो जाए। फूल भी जाती है मेरी रोटी, लेकिन कभी कभी। ये तो फर्स्ट है।
एक मिनट, तो ऐसे डाल दो, ठीक है, छेड़ो ना अभी। तो देखिए रोटियां भी पक गई हैं, सिस्टर ने रोटियां पका ली हैं, और देखिए सालन भी करेले गोश्त कितना अच्छा डन हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए साफ कर लेते हैं। देखिए रोटियां भी, ये रोटी है, ये दिखाओ रोटियां कितने अच्छे से रोटियां तैयार की हैं। साथ में देखिए चटनी भी मैंने रेडी कर ली है। देखिए कितनी मजेदार सी चटनी तैयार की है, और लस्सी फ्रिज में रखी है। लस्सी भी इसके साथ खाएं तो बहुत मजा आता है। लस्सी फ्रिज में नमकीन लस्सी बना के रखी है, तो वो भी सर्व करेंगे। तो देखिए दिखाओ कितने अच्छे करेले गोश्त बनाए हैं। तो मैं वालदा साहिबा को सर्व कर लेता हूँ। वालिद साहब तो अभी तक ऑफिस से नहीं आए, तो उनको भी सर्व करूंगा। ये डिनर है हमारा, नहीं ये लंच है, डिनर नहीं है, लंच है, यानी कि दिन का खाना है। तो ये वालदा साहिबा को सर्व करते हैं अच्छा सा, इस तरह से। देखिए कितने अच्छे करेले गोश्त तैयार हुए माशाल्लाह। तो ये वालदा साहिबा को देते हैं। अभी वालिद साहब तो ऑफिस से नहीं आए, अभी टाइम नहीं हुआ। दिखाओ कितना प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ में देखिए सिस्टर ने रोटियां बनाई है गरम गरम, सही। साथ में चटनी है। चलो तो फिर देखिए आप सब भी आए और हमारे साथ करेले गोश्त और चटनी और लस्सी खाएं, कितने मजेदार सी तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स लाए हैं वाली साहब आते हुए। तोरी लाए हैं, टिंडा लाए हैं, इसके अलावा गाजर और टमाटर और टिंडा भी। तो सबसे पहले टमाटर निकाल लेते हैं। दिखाओ टमाटर, देखिए टमाटर कितने प्यारे हैं। और उसके अलावा क्या है, टिंडे, टिंडा। टिंडा कितना ताजा है, और साथ में है गाजर, वेजिटेबल कैरेट। और हरी मिर्च भी है। हरी मिर्च की टोकरी वो वाली खाली कर दी थी? वो हाँ नीचे है उसमें टोकरी। नहीं वो खाली होगी तो पूरी? जी खाली होगी। दिखाओ हरी मिर्च। दो तरह की है ना? दो तरह की है, एक ये वाली है और एक ये वाली। हरी मिर्ची है, टमाटर है। टमाटर ये दिन को भी मंगवाए थे, और उसके अलावा ये टिंडा, गाजर, और उसके अलावा दिखाओ क्या, तोरी। इन सबको फ्रिज में रख लेते हैं। दिखाओ तोरी कितनी फ्रेश है, क्लोज में। तोरी आलू, तोरी गोश्त बहुत अच्छा बनता है। देखिए देखिए तोरी है, और उसके अलावा लेमन भी है। तो ये मैं फ्रिज में रखता हूँ। आओ फ्रिज में रखिए। आओ देखिए तोरी रख लेते हैं फ्रिज में, और बाकी सब्जी भी लाते हैं। चलो टमाटर भी रख लेते हैं।
1 मिनट जगह बना लूँगा। देखिए टमाटर भी रख लेते हैं, और ये जो तोरी है इसको निकाल के रखेंगे तो जगह बन जाएगी काफ़ी सारी इस तरह से। तोरी भी रख ली और टमाटर भी रख दिए। हरी मिर्ची कितनी फ्रेश है, हरी मिर्ची, टिंडा और गाजर यहाँ पे रख देते इस तरह से। ठीक है, सारी चीजें आ गई ना, लेमन और लेमन लगेगी। इस तरह से ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे। उल्टाऊं कहाँ पे? हल्की आंच पे जब एक तरफ से टोस्ट हो जाएंगे तो फिर इनको पलटेंगे अच्छे कुरकुरे से। इसके साथ जो है ब्रेड टोस्ट करके सर्व करेंगे। और देखिए हमारी मैगी भी तैयार हो रही है। मैगी हमें सूपी चाहिए, थोड़ा सा सूप इसके साथ यखनी रखेंगे तो खाने में मजेदार होगी, इंतहाई मजा आएगा। इसमें आप उबले हुए अंडे भी कट करके डाल सकते हैं, तो अभी तो वो नहीं डाल रहे। देखिए इस तरह से दिखाओ कितना प्यारा मार्का है, कितनी अच्छी टोस्ट होगी अब ब्रेड हमारी। टोस्टेड ब्रेड हल्की आंच पे टोस्ट की जाती है, हल्की आंच पे टोस्ट करेंगे तभी कुरकुरी बनेगी और अच्छी बनेगी। इसके साथ या सूप के साथ, चिकन कान सूप के साथ भी इसी तरह सर्व की जाती है ब्रेड टोस्ट। देखिए एक तरफ से होगी और दूसरी तरफ से भी हो जाए, फिर पलटेंगे। बिल्कुल हल्की सी आंच पे रखी हुई है। और ये देखिए ये है सिरके वाली मिर्चें, ये खट्टा सा पान देती हैं, तो ये लास्ट में डालेंगे बिल्कुल इस तरह से। ये हम सूप में भी डालते थे खूब और खाते रहते थे, पता है। देखिए सूपी नूडल्स भी तैयार हो रहे, मजेदार से चिकन वाले, चिकन गाजर
डालिए और हरी मिर्च भी डालिए। तो देखिए साउंड सुनो कितने कुरकुरे हैं ये। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स किया करें। लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो देखिए ब्रेड टोस्ट होगी। आवाज सुनाओ कितनी कुरकुरी है। रीत भी करो। आपने कितनी खानी है? मैंने ये सारी मुझे दे देना 4, ठीक है? कितनी रहेगी? कॉफी अंदर भी ब्रेड पड़ी है। हाँ, वो कल खाएंगे इंशाल्लाह। ब्रेड तो बहुत है। डाल देता हूँ। जी, आ जाएगा। ये अभी तो नहीं आएगा, लास्ट में आ जाएगा बाद में। ठीक है। नूडल्स भी बस जाना हो रही है। दिखाओ, क्लोज शॉट लो। इनको तोड़ के इसी डाला, इसी तरह ये सूपी नूडल्स तैयार हो, लंबे लंबे से प्यारे प्यारे से। और थोड़ी सी लो फ्लेम पे रखो। दिखाओ कितना खूबसूरत तैयार हो। लाइनिंग कितनी प्यारी आई है। और ये देखिए, साउंड सुने। लो टेस्ट दो। So crispy. Crispy.
ऐसे ही कर लेते हैं, ऑयल डालने की जरूरत है पैन ग्रीस से। फिर बस रात है बहुत। अंडे भी फ्राई कर सकते करें। नहीं बस ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाए। ये जो लाइनिंग आती है ना ऊपर, ये खूबसूरत लगती है ना ग्रेवी मार। और ये मैंने देखा है तेज गैस पे ही आती है, हल्की आंच पे ये नहीं आती लाइनिंग, है ना जी। देखिए सूप ही रखा हुआ है। अब सूप में डाल दूंगा, ये ऊपर से डालूं कि इसी तरह डाल दूं? डाल दो, इसी में मिक्स हो जाएंगे। देखिए सिरके वाली मिर्चें, इससे एक खट्टा सा टेस्ट क्रिएट होता है। ना हो तो आप नींबू डाल लें, नींबू स्क्वीज कर लें। तो देखिए आप नींबू भी स्क्वीज कर लेते थे, तो इस तरह से ये मिर्चें डाल देंगे सिरके वाली खूब सारी, इस तरह से। और साथ में ये थोड़ा सा सिरका मिर्च वाला। किस तरह चंक्स हैं चिकन के मोटे मोटे। इसके फ्लेम को थोड़ा तेज करते हैं ताकि ये अच्छे से बन जाए, बस टाइम हो। और आखिरी ब्रेड को भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको गार्लिक ब्रेड भी बनाना सिखाऊंगा, वो भी इसी तरह ही बनती है, बहुत मजेदार होती है गार्लिक ब्रेड। हम लोग गार्लिक ब्रेड सर्दियों में चिकन कान सूप और इसी तरह गार्लिक ब्रेड बना के खाते थे, बहुत मजा आता था। ये गरम बहुत ज्यादा हो जाता है ना। इतनी ज्यादा इसकी हीट है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी लेट नाइट जो है, हम लेट नाइट का ये हमारा मील है, यानी कि छोटी छोटी भूख का, यानी कि हमें छोटी सी भूख लगती है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है डिनर भी किया, लंच भी किया, सब कुछ प्रॉपर किया है, पर ये छोटी सी भूख लगी है तो इस तरह से उठ के हम या चिप्स फ्राई कर लेते हैं, या ब्रेड और अंडा वगैरह इस तरह फ्रेंच टोस्ट बना लेते हैं, पापड़ बना लेते हैं। आज मैगी बना रहे मजेदार से, ठीक है। साथ साथ बर्तन भी धो लेते हैं और मैस भी साफ कर लेते हैं। हाँ मैस साफ हो जाता है, साथ साथ तो किचन साफ रहता है। तो देखिए फ्रेंड मजेदार से सूपी नूडल्स तैयार हो गए। ब्रेड तो हम खड़े खड़े खा के, तो देखिए सूपी नूडल्स रेडी है। सूपी नूडल्स को सर्व करेंगे, 1 मिनट में इसमें सर्व करता हूँ। वो नीचे वाले बाउल, बड़े बाउल में, हाँ तो सही खुल है। सो रहना है। हाँ वो सो गया, अपने सेवर खा के सो। मम्मी का, मेरा और अमृता का, ठीक है। ठीक। तो देखिए इस वाले खोंचे से सर्व करेंगे, बिस्मिल्लाह पानी। बिल्कुल खुश्क नहीं किए, थोड़ा सा इसमें लिक्विड है, बिस्मिल्लाह पानी।
इस तरह से ये सूप भी डालेंगे और साथ में ये मैगी भी डालेंगे इस तरह से। सबका डाल दूंगा बराबर। इसके तो चिकन की मोटी मोटी बोटी देखूंगा ना। तो फ्रेंड देखें मजेदार से सूपी नूडल्स दिखाओ, और साथ में इस तरह से टोस्ट हुई हुई ब्रेड तैयार है। तो फ्रेंड्स आप सब भी आए खाएं हमारे साथ। तो आप सबको कहते हैं अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को जरूर देखा करें, पसंद भी किया करें। अल्लाह हाफिज। तो देखिए फ्रेंड सूपी मैगी नूडल्स दिखाओ कितने अच्छे तैयार हुए। बिस्मिल्लाह रहमान, इस तरह चिकन पीसेस देखें कितने बड़े बड़े हैं बीच में। बिस्मिल्लाह रहमान, साथ में ब्रेड इस तरह का है। तो या फिर इस तरह से दिखाओ। बहुत मजे की बनी है, क्यों सिस्टर? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बनाई है भाई। एकदम फिट है।